बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान राहिल खलील और आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़िला झेलम की जानी मानी शख्सियत, साबिक़ ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झेलम चौधरी जाहिद अख्तर साहब। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि ये जो अभी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है और ये जो भी महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है पूरे मुल्क में, पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। पहले पेट्रोल कभी बढ़ता था 1 रुपये, कुछ पैसे 2 रुपये, 3 रुपये, ऐसा करके बढ़ता था। इस दफ़ा ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है 30 रुपये के हिसाब से, क्या कहेंगे सर? इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या आपको नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वो करामात हैं जिसके लिए इसको हमारे ऊपर नाजिल किया गया। और इस मौके के ऊपर एक ही मैं आवाम को कहूँगा कि शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, होना राम है। और ये नून का जुनून है, इस जुनून को देखें कि ये 60 रुपये का जुनून है जो अवाम के सर पर बम की सूरत में नाजिल किया गया। इस जुनून को आपने देख लिया होगा कि ये अवाम को जीते जी मारने के लिए ये हुकूमत ला के हमारे सर पे बिठाई गई है। मैं समझता हूँ कि इतनी महंगाई, इसके असरात तो आपको आने वाले ये 2-3 हफ्तों में पता चलेंगे जब आपकी तमाम ज़रूरी चीज़ें महंगी होंगी। ये जो डीज़ल बढ़ा है, ये आपकी तमाम फ्रेट में जितनी भी चीज़ों की लॉजिस्टिक्स होती हैं उसके लिए डीज़ल इस्तेमाल होता है। आपके जो ज़रूरी तमाम सिलसिले चल रहे होते हैं, ट्यूबवेल्स हैं, आपके ट्रैक्टर्स हैं, आपके ये सब डीज़ल के ऊपर मुनहसर है। आने वाले वक्त में इस महंगाई जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है ये आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगा। इस वक्त ट्रांसपोर्टर जिसने रिसेंटली अपने किराए बढ़ाए और एक ही झटके में ये पिछले 3 हफ्ते में 120 रुपये डीज़ल बढ़ चुका है। एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है ये तमाम चीज़ें ख़रीदना। गरीबों को इन्होंने मेरा ख्याल है मार दिया है। ये ख़त्म कर देंगे, गरीब रहने नहीं देंगे इस मुल्क में। ये सिर्फ एक सूरत में गरीब मारेंगे कि उनको इतना महंगी चीज़ें कर देंगे कि उन बेचारों का जीना हराम हो जाएगा, वो जी नहीं सकेंगे। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, ये अमेरिका नवाज़ हुकूमत की वो पॉलिसीज़ हैं जिसको आप सब लोग, आपको आप अंदाज़ा हुआ होगा कि खान साहब को क्यों जो है वो निकाला गया, खान साहब को रास्ते से क्यों हटाया गया। क्योंकि वो जंग एक आम आदमी की जंग लड़ रहे थे, वो इस गरीब आवाम के हक के लिए खड़े थे। उन्होंने अमेरिका को हर चीज़ में ना इसलिए की कि मेरा जो पाकिस्तानी है, मेरा जो वो गरीब आदमी है वो किसी ना किसी तरह बचा रहे, उसके ऊपर इस महंगाई का इफ़ेक्ट ना हो। जिस तरीके से कोरोना के इस पीरियड में खान साहब ने इस मुल्क को चलाया, उस 2 साल के पीरियड में जब मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया महंगाई का शिकार हुई, पाकिस्तान में निस्बतन बेहतरी रही। हमने बहुत सारा कंट्रोल रखा उस टाइम पे। पेट्रोल की कीमत बहुत सारी जो है वो कंट्रोल में रही। आखिर में तो खान साहब ने टिल बजट ये कहा था कि हम बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इस चोर हुकूमत ने आके एक ही दफ़ा में 3 हफ्तों के अंदर मैं समझता हूँ कि 120 रुपये डीज़ल और आपका तकरीबन 100 रुपये पेट्रोल का इंक्रीज़ बहुत बड़ा बम है इन गरीब आवाम के ऊपर। इनका जीना मुहाल हो गया है, लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है। जो गरीब मोटरसाइकिल पे सफ़र करता था आज वो साइकिल पे आ गया है, क्योंकि एक गरीब आदमी अगर 2 लीटर पेट्रोल एक दिन का कंज्यूम करता है तो उसकी एक महीने का खर्चा 15,000 रुपये से ऊपर का हो चुका है। अगर वो 15,000 रुपया एक गरीब आदमी अपने पेट्रोल की मद में खर्च कर देगा तो वो बिजली का बिल, अपने घर का खाने का, आटे का, दाल का, सब्ज़ी का, कोई उसको किसी लग्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये नेसेसिटी जो है वो पूरी करने के काबिल नहीं रहेगा। और वो जो 2,000 रुपया हुकूमत ने दिया है, वो पूरा, यूँ नहीं, वो पूरा 2,000 रुपया जो है वो उसको कहाँ कहाँ खर्च करेगा। मैं समझ नहीं आ रही कि इतनी महंगाई, इतना जुल्म इस कौम के ऊपर शायद
इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि इन्होंने वापस इसी अवाम के पास आना है, इसी अवाम से इन्होंने अपना वोट लेने के लिए आना है। और ये अवाम इनको सरासर पहले भी इन चोरों को रिजेक्ट कर चुकी है, और इस तमाम तबाही के बाद तो अब कोई कसर नहीं रह गई कि इस मुल्क को इन्होंने उस ध्याने पे ला खड़ा किया है जहाँ पे माशी तौर पर हम बिल्कुल अखलाकी तौर पर तो आगे ही इनकी हुकूमत बिल्कुल ज़ीरो थी, माशी तौर पर बिल्कुल हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। लेकिन सर एक चीज़ है, बताइएगा कि जैसा कि अभी जो हम जो सुनते हैं, जो हमारे माहिरीन हैं वो बताते हैं कि जो इमरान खान साहब ने पेट्रोल को जो रोक रखा था, वो ऐसे ही रोक रखा था जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कहती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने डॉलर को रोक रखा था मसनूई तौर पे। तो इसका नुकसान कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अब आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम को उठाना पड़ा है। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं समझता हूँ कि अगर ये इनको ये पता था कि मसनूई तौर पे रोका हुआ है और उनको ये सारी चीज़ों का इल्म था, तो फिर हुकूमत रहने देते। क्यों गिराई हुकूमत? क्यों अमेरिका से वो इतनी इमदाद लेकर और वहाँ से पैसे लोगों में तकसीम करके और हर वो गैर अखलाकी काम करके आपने इस हुकूमत को गिराया? अगर आपको पता था तो रहने देते। आज ये महंगाई का इफेक्ट या इस सारे के सारी जो इंक्रीज़ है इसका इफेक्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रही होती। ये तो हमारे ऊपर उस सारे का ये जो गंद आना था। तो अगर ये सारा कुछ था तो इनको हुकूमत रहने देनी थी। और खान साहब ने तो ये भी कहा था कि आप इलेक्शन कराएं। अगर इलेक्शन कराते हैं तो दोबारा हुकूमत अगर आएगी तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन किस तरह इसको चला रहा है। खान साहब ने तो बड़े ही मुश्किल से इन 3.5 साल में पाकिस्तान को एक राह रास्त पे लगाया था, एक ऐसे ट्रैक पे डाला था जहाँ पे हम माशी तौर पर बेहतर होने जा रहे थे। हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये इतना पुराना गन था जिसको कभी भी 2 साल में 3 साल में नहीं ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन फिर भी खान साहब की अनथक मेहनत और उनकी वो दयानतदारी, ईमानदारी, वो जो पैट्रियटिज़म है पाकिस्तान के साथ, वो जो उनका प्यार है इन एक गरीब आदमी के साथ, ये सब उसकी वजह से उन्होंने इस सब चीज़ों को सब्सिडाइज करके लोगों को, जो आम गरीब आदमी हैं, उसको इस सब्सिडी का इफ़ेक्ट पड़ रहा था। और मैं समझता हूँ कि आज लोगों को वाज़ह हो गया है कि ये जो नून लीग है ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन एजेंडे पे और पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब करने के लिए आई है, और इनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन ये अवाम इनको माफ़ नहीं करेगी। ये अवाम इनको अपने वोट के ताकत के ज़रिए निकाल बाहर फेंकेगी। ऐसी बददियानत हुकूमत और ऐसे लोग जिनको, जो कहते थे जी कि पीटीआई हुकूमत नहीं चला सक रही जी, इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, आप ले आए कॉम्पिटेंट लोग। मुफ्ता जो है वो बड़ा ही कॉम्पिटेंट आपको नज़र आ रहा है, जो हर 5वें दिन रात को इसको रात के अंधेरे में 11:30 बजे याद आती है कि मैं रेट को बढ़ा दूं। जो फिक्स डेट्स हैं पेट्रोलियम की मसनूआत की, वो आपको 31 तारीख 30 तारीख जो महीने का एंड है उस रात को या आप बढ़ाते हैं, या आप 15 तारीख जो मिड ऑफ द मंथ है उसमें आप बढ़ाते हैं। लेकिन इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, 25 को भी बढ़ाया, 2 तारीख को भी बढ़ाया, अब फिर दोबारा आपको 15 तारीख की रात को जाके बढ़ाया। ये इन्होंने पिछले 2.5 से 3 हफ्ते में अवाम की कमर तोड़ दी है। मैं महंगाई का सिर्फ ये कह सकता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा कि हुन हराम है। क्या आप लोगों को ये पता नहीं था कि आप किन चोरों के आप भूल चुके थे? शायद ये हमारी अवाम जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का हम शिकार हैं, हम भूल चुके थे कि ये कौन चोर हैं जिनको हम दोबारा हुकूमत देने जा रहे हैं। सर एक और बात, अभी वोट की आपने बात की कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी निकलना है और जाके अवाम में उन्होंने अपना वोट भी मांगना अपने लिए, वापस गवर्नमेंट में आने की उन्होंने कोशिश भी करनी है। वेल ऐसे ही सेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी, जाहिर सी बात है, सारी पार्टीज़ जो है वो मेहनत करेंगी। सर मैं डिस्ट्रिक्ट झेलम की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करना चाहता हूँ। क्या समझते हैं कि अभी जो जितनी भी धड़े कह सकते हैं, जो लोग सारे जो हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं झेलम में, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो डे 1 से खान साहब के साथ हैं या उन्होंने बाद में ज्वाइन किया या जो अभी कर रहे हैं, उसमें हमें आवाम को वो धड़े नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं, क्या इलेक्शन के करीब जाके ये सारे एक हो सकते हैं?
बिल्कुल जी। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नज़रिए और उनकी सोच की पार्टी है। जिसको वो टिकट देंगे तमाम पार्टी उनके पीछे होगी। सिंपल, कोई धड़ा, कोई एक सिंगल यूनिट या कोई ऐसा बंदा जिसको आप कोई भी नाम दे लें, वो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मायने नहीं रखता। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी नज़रिए के पीछे खड़ी है तो वो एक सिंगल इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन हैं, उनके नज़रिए के पीछे है। जो वोट बैंक कैरी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का वोट है, किसी का वोट नहीं है, ना किसी धड़े का है, ना किसी नज़रियाती लोगों का है। वो इमरान खान साहब का वोट है। जिसको हमारे चेयरमैन टिकट देंगे, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच रखने वाले लोग और जो पाकिस्तान को बचाने वाले की सोच रखने वाले लोग, ये यूथ जो इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रही है, उन्होंने नहीं देखना कि कौन किस तरफ मौजूद है, किसी का धड़ा है या नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के पीछे वोट देना है और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब इस मुल्क की तकदीर भी बदलेंगे। आने वाले इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से भी आएंगे और इंशाअल्लाह जहाँ पे वो खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो जीतेगा। ये मेरी बात नोट कर लें, मैं आपको टाइम से पहले बता रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जी हमारे साथ चौधरी जाहिद अख्तर साहब मौजूद थे, जो कि साबिक ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेहलम है। इनसे बहुत ही दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू हुई, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। आज चूँकि हमारा जो प्रोग्राम था वो महंगाई के हवाले से था, जो पेट्रोल की जो कीमतें आसमान को छू रही हैं, इस हवाले से था। लेकिन अगला जो प्रोग्राम होगा वो इंशाल्लाह आपको बता कर किया जाएगा। आपके जो सवालात होंगे वो प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द वो पोस्ट भी आपके सामने होगी, नंबर भी आपके सामने होगा, जहाँ पर आप चौधरी साहब से सवालात करेंगे और हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़, आपके जो सवालात हैं वो चौधरी जाहिद साहब उनके सामने रखेंगे और चौधरी जाहिद साहब उनका आंसर करेंगे। बहुत शुक्रिया।